से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। सताना शैतान का काम है, सहारा देना भगवान का काम है। अगर किसी को सहारा देते हो तो ये तुम भगवान का काम कर रहे हो, और किसी की टांग खींचकर गिराते हो तो ये शैतान का काम कर रहे हो। इंसान के अंदर भगवान और शैतान दोनों रहते हैं। कभी कभी शैतान बलवान हो जाता है तो शैतानी शुरू हो जाती है, और कभी कभी भगवान का प्रभाव बढ़ता है तो आपके द्वारा संसार में सेवा और सहारा शुरू हो जाता है। इसलिए परोपकार को स्वर्ग की सीढ़ी बताया गया। आपकी मां कभी बीमार हो, मां से कह देना, मां जितना तेरा वजन है इतने वजन रुपये लगा दूंगा तेरे को ठीक करने के लिए, चिंता मत करना। और ये भी कह देना, मां मेरी उम्र भी 10 वर्ष तेरे को लग जाए तो और थोड़े दिन दर्शन दे। और मैं बुजुर्गों से भी कहूँगा, माता पिता से भी, कृपया चिंता मत कीजिएगा। चिंता करने से लकवा अटैक हो जाता है तो और घर में समस्या बढ़ेगी, पैरालिसिस हो जाती है, शुगर हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है। टेंशन में रहना छोड़ दीजिए। आप चिंता क्यों करते हो? आपके बेटों के लिए इतना आशीर्वाद है, मिट्टी छुएंगे सोना बन जाएगा, कांटों पर चलेंगे तो फूल हो जाएंगे, और गरीबी मिट जाएगी, अमीर हो जाएंगे, और झोपड़ी खत्म हो जाएगी, महल बन जाएगा। सत्संग सुनने दो केवल मेरा, घर में क्या नहीं हो जाएगा, जो कभी नहीं सोचा वो सब हो जाएगा, घर सब मालामाल हो जाएगा। ये बेटे और बेटियों की चिंता में मत पड़ो। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में गया, डिस्ट्रिक्ट कोरबा में, गांव भैरोताल छुरा कछार, जहाँ कोयला की खदानें हैं। तो हमारे भक्त श्री जनकदास, उनको मैंने उदास देखा तो मैंने कहा, जनकदास क्यों हो उदास? तो बोले, गुरुजी 6 बेटियां हैं, आधा दर्जन हो गई। तो हमने कहा, बेटियों की चिंता है? बोले, स्वाभाविक हो जाती है। तो मैंने उनकी बेटियों को बुलाकर एक साथ बिठाया और माता पिता को बिठाया। मैंने कहा, बेटियों तुम्हारे माता पिता को चिंता है, देखो इनकी उम्र तो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चिंता से सुंदरता चली जाती है। तो उनकी बेटियों को संकल्प मैंने दिलवाया कि बेटी संकल्प लो कि ऐसा कोई कार्य तुमसे नहीं होगा जो माता पिता का अपमान हो, और इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करो कि माता पिता को तुम्हारी चिंता ही छूट जाए। तो लड़कियां सब रोने लगी, हाथ जोड़कर संकल्प लिया। हमने कहा, कोई चंचलता ना करना, मन को संभाल कर रखना, इस घर के सम्मान का ध्यान रखना। मैं भी यहाँ से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ तो मेरा भी सम्मान बचाना। तो एक लड़की बड़ी जो थी वो इतनी अच्छी पढ़ाई किया कि डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर बन गई। दूसरी जो है अभी इसी वर्ष जो है वो जज बन गई, धमतरी में जज है डिस्ट्रिक्ट में। और तीसरी बोल रही थी IAS बनूंगी, दूसरी चौथी बोल रही थी IPS SP बनकर आऊँगी। 6 लड़कियाँ वो टॉपर है। तो इस बार जब जनकदास मिले तो बोले कि गुरुदेव बड़ा आनंद हो गया। तो हमने कहा, क्या? बोले 1.5 लाख रुपये महीने आने लगा है। तो हमने कहा, अभी 4 बची हैं, वो सब मिला के 4-5 लाख महीने आएगा। बोले, गुरुजी आपके वचन सब लड़कियों ने पालन किया है। मैं यहाँ पर बैठी हुई सभी बेटियों से भी कहूँगा कि फैशन में समय मत खर्च करना, इन बालों के चक्कर में भी ज़्यादा मत पड़ना। ये बाल संवारने में कंघा लेकर, शीशा देखकर ये बाल को तोड़ना, मोड़ना, सेटिंग करना, गुलगुब्बा बनाना इसमें टाइम बर्बाद मत करना बेटियों। और बेटों से भी कहूँगा, ये जीन्स की पैंट और ये बालों की कटिंग, ये खोपड़ी में ये कटिंग दिखाना, ये सब छोड़ो मेरे बेटे। इस खोपड़ी का सही प्रयोग करो।
इस जवानी का सही प्रयोग करो, इस वाणी का सही ढंग से यूज करो। आपको कुदरत ने क्या नहीं दिया है? फ्री में वाणी दिया है, फ्री में जवानी दिया है, फ्री में बुद्धि दिया है, और फ्री में हाथ पांव में ताकत दिया है, पैरों में चलने की सामर्थ्य दिया है, हाथ से कर्म करने की शक्ति दिया है, दिमाग से सोचने की ताकत दिया है। इसको अगर सही ढंग से यूज कर लो तो जिंदगी में कभी कंगाल नहीं रहोगे, हमेशा माला माल रहोगे। लेकिन ज्यादातर लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे वाणी तो सबको मिली है, कोई फिल्मी गीत गा रहा है, सैया बलमू वाले कि छोड़ के सजना कहाँ चले गए, सजनी रात में रास्ता भूल गई, फालतू बातें। कोई कहता जान जा रही है, खोपड़ी उड़ी जा रही है। कोई गा रहा है कि मेरी वो क्या बोलते ना, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल की। ऐ क्यों छुरिया चलवाएगी, बिना गोटे वाला डाल दे, आराम से निकल जा। मैं तो बचपन में ऐसा कैसेट बज रही थी, सुना था, तो मैंने अपनी माँ से कहा ये क्या मामला है, गोटेदार लहंगा। अरे बोले तुम मत सुनो। तो मैंने कहा जोर जोर बज रहा तो सुनाई पड़ रहा, याद भी हो गया थोड़ा एक लाइन। तो मैंने कहा बिना गोटेदार डाल दे, ये छुरिया क्यों चलवाएगी। अरे बोले तुम्हें क्या मालूम, जाओ अपना पढ़ो जाकर। ये फैशन भी हमारी बुद्धि को घटाता है। ये नशा व्यसन से भी बुद्धि घटती है, अधिक भोजन खाने से भी बुद्धि घटती है, चिंता करने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, टेंशन में रहने से शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है, नींद नहीं आती है टेंशन करने वालों को। भाइयों बहनों याद रखना, गीत गाना हो तो गुरुवर के भजन गा लेना, और भजन न याद हो तो यहाँ भजना वाली पुस्तक जाकर खरीद लेना, और पढ़ना हो तो गुरुवर की धार्मिक छोटी छोटी किताबें, बरसे कंबल भीजे पानी पढ़ लेना, कि कंबल बरस रहा पानी भीग रहा, इसका अर्थ लिखा हूँ मैं अपने हाथ से। जीने की राह पुस्तक पढ़ लेना, सुख की खोज पढ़ लेना, उन्नति कैसे करें, जिए तो कैसे जिंदगी में जिए, ये सारी छोटी छोटी पुस्तकें मेरे गुरु की भी लिखी पुस्तकें, उनको पढ़ लेना। जिनको पढ़ करके मैं ऐसा बना हूँ, वैसे गुरु की पुस्तकें भी यहाँ मिलती है। और पढ़ना ना आता हो तो पुस्तक खरीद लेना और अपने बेटे से पढ़ा लेना, अपने दामाद को दे देना, वो पढ़ेगा, उसकी भी बुद्धि ठीक हो जाएगी। और मैं ये भी निवेदन करूँगा आपसे कि यदि सुनना भी नहीं आता है तो क्या करोगे, तो फिर कान में मशीन लगा करके प्रवचन की पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड खरीद लेना, 200 घंटे का प्रवचन लगाकर अपने घर में टीवी में देखते रहना। क्यों? अपने घर को साफ सुथरा रखिए और अपने घर में संत महान पुरुषों की तस्वीर लगाइए, हीरो हीरोइन की तस्वीर मत लगाइए, घोड़े गधे की तस्वीर मत लगाइए। कितने घरों में तो गधे की तस्वीर लगी देखा मैंने, तो मैंने कहा गधे की क्यों लगाया? बोले हमारे घर में बड़े बड़े गधे रहते हैं इसलिए गधा प्रिय है। तो हमने कहा कौन गधा है? बोले हमारे जितने लड़के हुए सब गधे से कम नहीं। तो हमने कहा उन्हीं के लिए लगा दिया है। तो लड़कों से पूछा तो लड़कों ने कहा कि अगर लड़के सब गधे हैं तो गधे बिना गधे के पैदा भी नहीं हो सकते, तो बाप भी गधा ही है। तो हमने उनके बाप से कहा ये बात मत बोला करो। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उर में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है उर में ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी
में सत्संगत कभी कभी चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी मौका मिला दुष्प्रापी कल्याण में लगो मौका मिला दुष्प्रापी कल्याण में लगो मिलती है बड़ी मुश्किल से मोहलत कभी कभी मिलती है बड़ी मुश्किल से मोहलत कभी कभी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी सत्संगत कभी कभी सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर कहते हैं एक ही चीज तुम पकड़ लो उसका नाम है विचार। खाने के पहले विचार लो क्या जो मैं खाने जा रहा हूं ये खाना उचित है। जिस स्थान पर बैठकर खाने जा रहा हूं ये स्थान ठीक है। जिनके साथ में बैठकर खा रहा हूं क्या इनके साथ खाना ठीक है। याद रखना तुम शराब नहीं पीते हो लेकिन शराब की दुकान पर खड़े हो जाओ तो भी तुम बदनाम हो सकते हो। तुम ब्रह्मचारी हो लेकिन वेश्याओं की गली में निकल जाओ तो भी तुम्हारे ऊपर दाग लग सकता है, बदनाम हो सकते हो। इसलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति को ऐसी गली में भी नहीं निकलना चाहिए। तुमने व्यभिचार तो नहीं किया है लेकिन लोग तर्क करते हैं कि उस गली में जाने की जरूरत क्या है, तो तुम क्या उत्तर दोगे? तुम क्या उत्तर दोगे बताओ? तुम कहोगे ऐसे चले गए तो लोग बोलेंगे ऐसे क्यों गए, तुम वैसे गए होगे। जवाब क्या है? दारू की बोतल में यदि दूध भी लेकर जाओ तो लोग कहेंगे दूधिया शराब लेकर जा रहे थे, इसलिए उसको छूना ही खतरनाक है। और इस दुनिया में अपने नाम को बचाना बहुत कठिन काम है, और जिसने नाम बचा लिया और नाम कमा लिया तो उसके नाम के प्रभाव से उसका काम होता रहता है। मैं आश्रम पर एक बार नेपाल बॉर्डर आश्रम पर बैठा था तो उस समय दूसरे गांव से 2 बालक फूल तोड़ने आए आश्रम पर। तो किसी कर्मचारी ने उनको मना कर दिया कि मत तोड़ना, फूल तोड़ना सख्त मना है। तो मेरी नज़र पड़ गई, मैं बैठा था तो मैंने एक संत को भेजकर उन दोनों लड़कों को बुलाया, इधर आओ। कहाँ से आए हो? तो बोले 3 किलोमीटर मुड़िया से आया हूँ, मुड़िया गांव। क्यों फूल तोड़ने आए हो?
बोले कथा होनी है तो पापा ने कहा था वहाँ जाओ फूल मिल जाएंगे। क्या नाम पापा का है? बोले राम स्वरूप। मैंने कहा मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा को, ले लो फूल तोड़ लो। संत को भेजा, हमने कहा खड़े होकर तोड़वा दो, नहीं फिर कोई रोकेगा। तो वो खुश हुआ कि मेरे पापा के नाम से फूल मिल गए। तो मैंने कहा तुम इतना नाम कमाना कि तुमको हम ही मिल जाएंगे, फिर नाम कमा लो। आज हल्दीराम नमकीन वाले ने इतना नाम कमाया है कि हल्दीराम के नाम से उसका अरबों का नमकीन बिकता है, सामान बिकता है। नाम का खेल है। टाटा वाले ने इतना नाम कमाया है कि उसके लाखों ट्रक बिक गए। मारुति कंपनी ने इतना नाम कमाया, उसकी कारें बहुत बिक गई। और हीरो मोटरसाइकिल वाले ने इतना नाम कमाया कि हीरो मोटरसाइकिल बहुत बिक गई। जिसने नाम कमा लिया है, नाम कोई साधारण चीज है। अभी मेरे नाम से कोई व्यक्ति आपके गांव आ जाए और बोल दे कि असंग देव ने भेजा है, मैं आया हूं, तो उसको तुम रबड़ी खिलाओगे। और बाद को पता चलेगा असंग देव ने नहीं भेजा, ये अपने मन से आया, बड़ा नालायक है, तो दोबारा तुम उसको रबड़ी नहीं, उसको गबड़ी खिला दोगे। नाम का खेल बहुत बड़ा है। इसलिए हर बेटे को भी बहुत नाम कमाना चाहिए, शिष्य को भी नाम कमाना चाहिए। विवेकानंद ने इतना नाम कमाया कि उनके नाम से उनके गुरु के नाम को जाना जाता है। राम भगवान ने इतना नाम कमाया कि उनके नाम से उनके पिता राजा दशरथ का नाम जाना जाता है। मीराबाई ने इतना नाम कमाया कि उनके नाम से उनकी मेड़ता सिटी को जाना जाता है, मेवाड़ को जाना जाता है। महाराणा प्रताप ने इतना नाम कमाया वीरता की फील्ड में कि आज उनके नाम से राजस्थान की पहचान होती कि वीरों का प्रदेश राजस्थान है। उस राजस्थान प्रदेश में सभी वीर नहीं हैं, केवल महाराणा प्रताप ने वीर राजस्थान की उपाधि। वीर शिवाजी ने इतना नाम कमाया कि महाराष्ट्र में वीर शिवाजी की माता को वीर माता जीजाबाई कहा जाता है। बेटे को ऐसा होना चाहिए कि माता का सम्मान बढ़ा दे, बेटी को ऐसा होना चाहिए ससुराल और मायके का भी नाम बढ़ा दे, और शिष्य को ऐसा होना चाहिए गुरु और धर्म को आगे बढ़ा दे, और गुरु को इतना नाम कमाना चाहिए कि देश दुनिया के लोगों का भी सम्मान बढ़ा दे। कितने लोग 7 पीढ़ियों का बनाया हुआ नाम एक ही पीढ़ी में मिटा देते हैं, बात खत्म कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि राम भगवान के बाद लवकुश हुए और लवकुश के बाद कुछ पता ही नहीं चलता कौन कुश हुए, सब खत्म हो गया मामला। कौरव में ये कौरवों के मरने के बाद कौरव ढूंढे नहीं मिले, किधर निकल गए पांडव कौरव। तो मैं नरसिंहपुर जिले में गया था, वहाँ पर कुछ कौरव मिले हमको। वहाँ से एक कौरव मेरे साथ भी आया है, उसका नाम है गोविंद कौरव। तो मैंने पूछा तुम कौरव क्यों लिखते हो? बोले कौरव के वंशज हैं हम, दुर्योधन के वंशज। तो हमने कहा दुर्योधन के अवगुण क्यों नहीं तुम्हारे में? बोले दुर्योधन में अवगुण थे, वो मार डाला गया, हम जिंदा रहना चाहते इसलिए अवगुण नहीं रखते, सत्संग सुनते। जिस दुकान का नाम भी पैदा हो गया उस दुकान का ग्राहक कितने इकट्ठे होते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आपका नाम बचाने के लिए आपको कितना बड़ा त्याग करना पड़े, कितना गम खाना पड़े और कितना ही आपको सहना पड़े, लेकिन कृपया आप अपनी सहन शक्ति को बनाए रखना, त्याग को बनाए रखना, अपने नाम को बचाए रखना। आपके नाम से आने वाली पीढ़ियों का भी काम बनता रहेगा। अगर नाम चला गया तो काम भी रुक जाएगा, इसलिए नाम को बचाना जरूरी है। और आपके पिताजी का नाम हो ना हो, लेकिन आप अपना नाम पैदा कर लो, अच्छाइयों में नाम पैदा करो। एक तो होता है नाम, दूसरा होता है बदनाम। जैसे नाम तो रावण का भी है लेकिन वो बदनाम है, और नाम राम का भी है लेकिन राम का नाम जो है यशस्वी नाम है। अच्छे काम करके नाम कमाओ, जिससे कि लोगों का तुम्हारी तरफ प्रेम बढ़े।
अगर टीचर हो तो अपने विद्यालय में नाम कमाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। यदि राजनीति करते हो तो राजनीतिक फील्ड में नाम कमाओ, इसमें भी नाम का खेल है। कितने राजनेता केवल धन कमाते हैं, नाम खो देते हैं, पैसा कमाते हैं। एक बार अगर राजनीति में घुस गए तो पूरा इंडिया को निचोड़ के गन्ने की तरह पेर के खोई निकाल दिया और रस पूरा भर के घर ले गए। ऐसा बहुत चोर है लोग। एक मिनिस्टर डॉक्टर के यहाँ गया, बोला कि दवा दे दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा क्या दवा? बोले कुछ हजम ही नहीं होता है, न दाल चावल हजम होता, न बाटी दाल हजम होता, न रोटी दाल हजम होता है, हजम करने की दवा दो। तो डॉक्टर मुस्कराया कि पूरी सड़क हजम हो जाती है, रेलवे लाइन हजम हो जाती है, पंचायत घर हजम हो जाता है, एक बाटी नहीं हजम होती है। अरे तुमने तो पूरा देश हजम कर दिया, अब ये क्या बता रहे हो? तो मिनिस्टर शर्मिंदा हो गया। भाइयों बहनों, राजनीति में भी त्याग की आवश्यकता पड़ती है, साधु लाइन में महात्याग की आवश्यकता पड़ती है, और जितना त्याग करोगे उतना ही ज्यादा तुमको उपलब्धियां होंगी, जितना त्याग करोगे। मैं आश्रम पर आया 1 साल के बाद ही हमारे गुरु ने अपना पद हमको दे दिया। तो पदवत तो हमने अब भी नहीं लिया है, वो 30 साल हो गए। पद में कुछ है ही नहीं, वहाँ फालतू काम है, वहीं पड़े रहो, आलू खोदते रहो। तो मैंने कहा पदवत तो आप ही रखो, बस हमको तो मेहनत करना है। और जब मेहनत शुरू किया, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। और हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं है। बड़ा सुख है मेरी जिंदगी में, बस केवल विषय भोग नहीं भोगता हूं, बस इतना ही कंट्रोल है। कोई नशा नहीं करता हूं, फालतू काम नहीं करता हूं, बड़ा आनंद है। शाकाहारी भोजन, सात्विक वस्त्र, सबसे मीठा बोलना, सबको हाथ जोड़ना, जो कोई माला पहनाए पहन लेना, ना पहनाए तो उसको हम पहना देते, और सबसे प्रेम करना। इसमें नाराज होने का सवाल क्या है? तो महिलाओं को भी इतना अपना गुण प्रकट करना चाहिए कि तुम एक दिन के लिए घर से हट जाओ तो पुरुषों को लगे कि मेरे ऊपर लोड आ गया है, तब उस महिला को महान कहते हैं। जो पुरुषों को एहसास करा दे कि उसके रहने से घर का लोड महिला पर रहता है, पुरुष पर नहीं रहता है, ऐसा लोड लेकर के रहना। और सदैव प्रसन्न भी रहना, सुंदर स्वभाव बनाना, खाम खा हंसते रहो, खुश रहो, रजाई के अंदर रजाई ओढ़े ओढ़े मुस्कुराते रहो, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। अपने आप बोलते रहो, चिंता टेंशन बिल्कुल मत करो। और मैं एक ये भी निवेदन करूँगा कि आपके जीवन में इतनी ऊर्जा है, इतना एनर्जी है, आलस्य में उसको व्यर्थ मत कीजिए, उस एनर्जी का सही प्रयोग कीजिए। आप इस धरती पर बहुत कुछ करने के लिए आए हो। ये भारत माता तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी जननी माता आस लेकर के तुमको जन्म देती है कि मेरा कोई लाल होगा जो कमाल करेगा। तुम्हारे पिताजी बड़ा भरोसा रख करके तुम्हारा पालन पोषण करते हैं कि बेटा बड़ा होगा तो मुझे सुख सुविधा देगा। और तुम्हारे गांव के लोग भी उम्मीद रखते हैं कि इस गांव का कोई कलेक्टर हो जाए, इस गांव का कोई मिनिस्टर बन जाए तो ये गांव का चमक कुछ बढ़ जाएगा, गौरव बढ़ जाएगा। इसलिए बेटे बेटियों, ऊंची शिक्षा प्राप्त करना, अच्छे कार्य करना, सुंदर स्वभाव बनाना, और ये पिक्चर सीरियल के चक्कर में मत पड़ना, अपने आप को कंट्रोल करना। आप में नियंत्रण करने की सामर्थ्य यदि आ गई तो याद रखना, जो संकल्प लोगी वो पूरा हो जाएगा। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल में कर सकता है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और जो खुद ही कंट्रोल में नहीं है वो लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से पाएगा, फिर खो देगा। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। क्या कंट्रोल करोगे? माना कि आपको क्रोध आता है, गुस्सा आती है, और गुस्सा में तुम्हारे मन में इच्छा होती है कि इनको गाली दे दूं, लेकिन ये विचार करो, कबीर कहते हैं इस गाली देने का परिणाम क्या होगा?
लड़ाई करने का परिणाम क्या होगा, झगड़ा करने का परिणाम क्या होगा। अर्जुन इतना धनुषधारी है, अर्जुन जिसके बाण जिधर पहुंचते हैं लोग रण मैदान छोड़कर भागते हैं, वो अर्जुन। जिस समय राजा विराट के यहां अर्जुन शिक्षा दे रहे थे राजा विराट के पुत्र को और पुत्री को, उस समय दुर्योधन राजा विराट की गायों को जबरदस्ती हाँक कर ले जाता है। तो राजा विराट का बेटा लड़ने के लिए जाता है तो दुर्योधन के सामने टिक नहीं पाता है। तो अर्जुन राजा विराट से कहते हैं कि मैं चला जाऊं क्या। उन्होंने कहा चले जाओ। राजा विराट को पता नहीं था अज्ञातवास में मेरे यहाँ अर्जुन रहते हैं। उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। द्रौपदी ने नाम बदला था, शैलेंद्री नाम रखा था अपना, अज्ञातवास में थे। अर्जुन गए रथ पर बैठ करके, एक बाण छोड़ा तो दुर्योधन रण मैदान छोड़कर भागा। और दुर्योधन बोला अर्जुन के बाण आ गए हैं, कहीं ना कहीं अर्जुन है जरूर। सारी गायों को वापस लौटा कर ले आए। तो राजा विराट ने कहा तुम अर्जुन हो क्या। बोले नहीं, मैं जो हूं सो हूं, किसी को बताना मत, तुम्हारी हार हो जाती इसलिए लाज बचाया हूं। ऐसा अर्जुन, वो अर्जुन जब दुर्योधन को गंधर्व खंभे से रस्से में बांध देते हैं तब अर्जुन उनको छुड़ाने के लिए जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन जाओ, दुर्योधन तुम्हारा भाई है, उसको छुड़ाओ गंधर्वों के बंधन से। अर्जुन ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। भीम तुम भी जाओ। भीम ने दांत पीसा कि मैं जाऊंगा, उसने कोई कसर रखी है मुझे दुख देने में, मरने दो उसको। तो युधिष्ठिर ने कहा तो मैं जाता हूं। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं आप मत जाइए, मैं चला जाता हूं। आज्ञा बहुत बड़ी चीज होती है। अर्जुन गए, पीछे पीछे भीम भी गदा लेकर गया। भीम जो है बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, ताकत तो थी इसके शरीर में लेकिन बुद्धि इसके पास, विवेक नहीं था, विचार नहीं करता था। बचपन में जब कौरव पेड़ पर चढ़ते थे फल खाने के लिए तो पेड़ हिला देता था और कौरव नीचे गिर जाते थे, चोट खा जाते थे। रंजिश वहां से बढ़ती चली गई। ये नालायक किस्म का आदमी था, बुद्धि विवेक नहीं था। ऐसे सबके घरों में एक एक मूर्ख रहता है भीम जैसा, जहां तहां झगड़ा फालतू करता रहता है। तुम उसी को कंट्रोल करने में लगते रहोगे बार बार। लेकिन भीम जैसे लोग कभी सफल नहीं होते। अहंकार तो जरूर होता है ऐसे लोगों को। अर्जुन जब पहुंचते हैं गंधर्वों के पास, हाथ जोड़ते हैं अर्जुन गंधर्वों को, कहते हैं क्षमा कीजिएगा, जिन हाथों से दुर्योधन ने तुम्हारी बेटी को छुआ है उन हाथों का दंड मेरे हाथों को दे दो। जिन आंखों से गलत दृष्टि से देखा है उन आंखों की सजा मेरी आंखों को दे दो। और जिन पैरों से दौड़ करके तुम्हारी बेटी के पास गया था उन पैरों का दंड मेरे पैरों को दे दो। लेकिन मेरे भाई दुर्योधन को क्षमा करके छोड़ दो। गंधर्वों ने रस्सा छोड़ दिया, कहा अर्जुन बिना बाण चलाए तुमने हमको घायल कर दिया। तुम्हारी नम्र वाणी मधुर वाणी हमारे को इतना खुश कर दिया है। ये लीजिए तुम्हारा भाई दुर्योधन, मैं क्षमा करता हूं। तो गंधर्वों ने कहा कि अर्जुन मैं जानता हूं तुम्हारे बाणों के सामने हम कोई नहीं टिक सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम इतने बलवान धनुर्धारी होते हुए हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कला है। और ये कला जिसमें होती है वही व्यक्ति जिंदगी में सफल हुआ करता है। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात बताई कि बल तज निर्बल होए रहे, बलवान होते हुए भी निर्बल बन करके रहो, और बलवान होते हुए भी अपने बल का कहीं गलत दुरुपयोग न करे। और लोगों से कह दे कि अरे हम गरीब का भी ध्यान रखना, गरीब तो नहीं है लेकिन फिर भी गरीब बन लेना चाहिए। ऐसे हम कमजोरों पर भी दया रखना। मेरे पास कोई कोई संत आते तो मैं उनसे कहता हूँ कि संत जी हमको भी कृपा रखना, आशीर्वाद देना। तो मुस्करा देते हैं कि अरे आप आशीर्वाद देना। मैंने कहा हमारे पास जितना है हम तुमको दे देंगे, तुम्हारे पास जितना वो हमको दे दे। उसका मन खुश हो जाता है।
कितनी ऊंची बात कबीर साहब ने कहा है कि कितने बड़े तुम ज्ञानी हो,